खोलें अपनी बाइबल्स और मेरे साथ आए निर्गमन। पुराने नियम से शुरू करेंगे आज सीखना। निर्गमन, उत्पत्ति की बात दूसरी पुस्तक है पुराने नियम में। निर्गमन 20 अध्याय। जिनके पास बाइबल नहीं है वो एलईडी पे रीड कर सकते हैं, पर सबके पास नेक्स्ट संडे से बाइबल जरूर हो, डायरी जरूर हो, सो डैट आप वचन नोट डाउन कर सके। डालें आज की डेट, डेट, और आज का जो टॉपिक है वो आपको लिखना है फैमिली ब्लेसिंग सर्मन। फैमिली ब्लेसिंग। अब ये इसके साथ सर्मन जो लिखा है इसका मतलब होता है प्रचार। मैं ये आपको पूरा टॉपिक के साथ प्रचार इसलिए ऐड कर रहा हूं सो डैट आज आप सुने और जाके अपने परिवारों को ये वचन का प्रचार करें। जाके सुन रहे हैं कि नहीं? कौन कौन सुन रहे हैं जी? साल में 1 या 2 बार ये स्पेशल मैं टीचिंग चर्च में देता ही हूं, क्योंकि बिना इस टीचिंग के, बिना इस शिक्षा के लोगों के पारिवारिक जीवन में सुधार, बदलाव और उद्धार नहीं आ सकता। लिखें फैमिली ब्लेसिंग। पारिवारिक आशीष क्या है वो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। आप एक बात को नोट करें, सब बोले हालेलुया। ध्यान से सुनो, एक बात को देखो, जैसे जैसे समा आगे जा रहा है, जैसे जैसे टाइम जो है वो आगे जा रहा है, जो परिवारों की रिश्ते नातों की सुख शांति है और जो प्रेम प्यार लगाव है वो कम होता जा रहा है, वो फीका पड़ता जा रहा है और ज्यादातर जगह पे रिश्ते नाते टूट चुके हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? बोलो हालेलुया। ज्यादातर जगह पे घरों के अंदर, फैमिलीज में ऐसा क्राइसिस है कि घर परिवार टूटे पड़े हैं। अगर एक घर में रह रहे हैं वो ऐसे रह रहे हैं जैसे एक घर के मेंबर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी की नहीं बनती, माँ बाप की बच्चों के साथ नहीं बनती, बच्चों की आपस में नहीं बनती। अगर बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, उनकी बहुओं की अब उनके माँ बापों के साथ नहीं बनती है, उन नए पति पत्नियों की नहीं बनती, उनके बच्चे हो जाते हैं उनकी नहीं बन रही है। बहुत घरों के अंदर कह कलेश चला पड़ा है। आप अपने घर में देख लो, अपनी पड़ोसदारी में देख लो, अपनी रिश्तेदारी में देख लो, अपनी जानकारी में देख लो। टाइम आगे जा रहा है, युग नए आ रहे हैं, एजेस न्यू आ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पर परिवार जो है वो रिश्ते नातों के मामले में आगे की जगह पीछे जा रहे हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं कि नहीं? उम्र बढ़ रही है, टाइम आगे जा रहा है नहीं जा रहा है? बच्चे बड़े हो रहे हैं, समझदार होने की जगह वो बदतमीज हो रहे हैं। मुंह बंद करना है अब। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उम्र के साथ उनके अंदर जो एक तमीज, एक लहज होती है वो है नहीं। और ये सिर्फ बच्चों का मामला नहीं है, परिवार में सिर्फ बच्चे दोषी नहीं होते, माँ बाप का भी बराबर रोल है। कई जगह पे माँ बाप जो है वो गुड एग्जाम्पल नहीं है, अच्छे उदाहरण नहीं है अपने बच्चों के लिए, इसलिए भी बच्चे सही नहीं है। तो क्या बात है, जब कोई परिवारों की बात करे कि हमारे घर में जी शांति नहीं है, जब कोई परिवारों की बात करे जी हमारे घर में बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, उनके लिए प्रार्थना से पहले उनको वचन की शिक्षा जरूरी है। तो अगर पारिवारिक बात है, घर की बात है, इलाज वचन है। अगर जो वचन आज मैं आपको बता रहा हूं, ये 3-4 वचन अगर आपने मान लिए, आपके घरों से शांति कभी नहीं मिटेगी, सुख शांति बनी रहेगी, सारा परिवार स्वस्थ, सुखी और आशीषित ही रहेगा। अगर आज ये 2-3 वचन मैं आपको पढ़वा रहा हूं, अगर आप इन्हें मान लें तो आपके घर से धन की आशीष, पैसा, फाइनेंस, मनी कभी खत्म नहीं होएगा। ये लिख के ले जाना आज मेरे से।
धन ही धन होएगा आपके घरों के अंदर, रख रख भूल जाओगे। सुन रहे हैं आप? पर वचन को आप ध्यान से सुनो और मानो। परिवार वही है जहां शांति और प्यार है। परिवार वही खुश है, सुखी है, जहां कोई कमी घटी नहीं है, जहां भरपूर आशीष है। वो शांति उंडेलने वाला परमेश्वर है, वो धन की आशीष देने वाला परमेश्वर है। पर जहां वचन नहीं है वहां परमेश्वर काम नहीं करता। सुन रहे हैं कि नहीं? जहां वचन का पालन, अनुशासन नहीं है, वहां परमेश्वर का आत्मा ना ठहरेगा ना काम करेगा। सुन रहे हैं? आज आप जितना मर्जी आपस में एक दूसरे को परिवार दोष दें कि ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, बच्चे माँ बाप को दोष दे, माँ बाप बच्चों को दोष दे, पर जो मैं आज बता रहा हूं मैं सबके लिए बोलने वाला हूं। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, ना बड़ों की ना छोटों की, सबकी बात हो रही है। क्योंकि जो परिवार है वो सबके होने से परिवार है। जो घर है, घर के अंदर सबके होने से वो घर कहलाता है। नहीं तो वो ईंटों का, पत्थरों का बना हुआ एक मकान है, वो मकान है, पर अगर उसके अंदर कोई रह रहा है वो मकान एक घर है। पर उसमें अगर रहने वाले शांति में हैं और बरकतों में हैं तो परिवार खुशहाल है। पर मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि वो शांति देता है कौन? बोलो, सुन रहे कि बैठे बैठे सो रहे? वो शांति देता है कौन? ठीक है, वो धन की आशीष यानी कि कोई कमी घटी ना होना, ये आशीष देता है कौन? पर परमेश्वर कहां काम करता है? जहां वचन पूरा हो रहा है। सुन लिया जी? अब आइए एक वचन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। निर्गमन 20 अध्याय उसका 12 वचन। हाँ जी, पढ़िए। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। अब ध्यान से सुनो। अब अगर घर परिवार की बात हो रही है तो परिवार की एक बात को ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है तू अपने माता और पिता का आदर करना, जिससे जो देश यहोवा तुझे दे उस देश में तेरे दिन बहुत हो, तो उस देश में बहुत दिनों तक रहने पाए। जहां पे मां बाप का आदर नहीं है, जो बच्चे मां बाप का आदर नहीं करते हैं, जो बच्चे अपने मां बाप की इज्जत नहीं करते हैं, जो बच्चे अपने मां बाप का कहना नहीं मानते हैं, आसान भाषा में सुन लो, वो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होंगे, वो कभी भी अपने जीवन के अंदर तरक्की नहीं करेंगे। परमेश्वर उनको तरक्की नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वचन उनके जीवन में पूरा नहीं होता है। अब ये जो वचन हमने अभी पढ़ा, लिखा है तू अपने मां बाप का आदर करना। सुना है सबने कि तू अपने मां बाप का आदर करना। इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, इनके अंदर कोई बहाने नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर लिखा है कि तू अपने मां बाप का आदर कर, तो यानी कि कर। वो प्यार से कह रहे हैं तो भी आदर कर, वो गुस्से में कह रहे हैं तो भी आदर कर, वो ऊंची आवाज से कह रहे हैं तो भी आदर कर, वो धीमी लो वॉइस से कह रहे हैं तो भी आदर कर। सुन रहे हैं कि नहीं? ये बात जो है अभी जो हमने वचन में पढ़ी है, ये पढ़ने से पहले भी सबको पता है, पता है नहीं है? ये बातें माँ बाप अपने बच्चों को शुरू से सिखा रहे हैं। बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, अब वो उनको सिखा रहे हैं। ये तो सबको ही पता है, पर कोई मानता है? कोई अभी वचन सुनेगा, हो सकता है एक दिन के लिए जरूर मानेगा,
2 दिन के लिए जरूर मानेगा, पर तीसरे दिन माने ना माने, किसकी क्या गारंटी है जी? कोई गारंटी नहीं। बच्चे सब ध्यान से सुने, माँ बाप जीवित हैं, आपको माँ बाप मिले हैं, अपने आप को इसी बात में खुशहाल समझे और परमेश्वर को धन्यवाद दे। सुन रहे हैं? जिनके नहीं है उनसे पूछो उनके हाल कैसे हैं, उनके हालात कैसे हैं। दिन रात रोना और पीसना। माँ बाप कैसे भी हैं आपके, वो आपके माँ बाप हैं। अगर परमेश्वर ने इतने बड़े ब्रह्मांड में उनको आपके माँ बाप होने के लिए चुना है तो कुछ सोच समझ के ही चुना है। और परमेश्वर देखना चाहता है कि तुम इस धरती पर, जो तुमको मैंने एक पिता दिया, एक मां दी, इनका आदर कर रहे हो या नहीं? अरे वो जो स्वर्ग में इतना बड़ा हमारा परमेश्वर पिता है, उसका आदर तो बहुत बड़ा है, वो तो अभी बहुत दूर है। जो तुम्हारे सामने 24 घंटे तुम में दिखते हैं, जिनको परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर बड़ा ठहराया है और जिनके लिए परमेश्वर ने तुमको ये आज्ञा दी है, तुम उनके लिए आदर मान दिखा पा रहे हो या नहीं दिखा पा रहे हो? परमेश्वर ये देखना चाहता है, परमेश्वर ये देखता है, परमेश्वर ये जांचता है, परखता है। इसलिए उसने जब ये वचन हमको दिया है, उसने इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं दी है। इसने क्लियर, यहां पे हम क्लियर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। डेट्स इट, खत्म हो गई है बात। सब जवान बच्चे मेरी चर्च के ध्यान से सुन ले, सब जवान बच्चे ध्यान से सुन ले, या उससे बड़े भी यहां बैठे सुन ले जिनके मां बाप जीवित हैं। अपने मां बाप का पूरा आदर करो, उनकी बनती रिस्पेक्ट, इज्जत उनको दो। सुन लिया? बाइबल के अंदर मां बाप के लिए स्पेसिफिकली सास और ससुर का अलग से विश्लेषण नहीं। बाइबल की लैंग्वेज में और बाइबल के अनुसार जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, जो शारीरिक माता पिता है, वो भी आपके माता पिता कहलाते हैं, और जो आपके सास और ससुर हैं वो भी आपके माता पिता ही हैं, वो अलग नहीं है। वो भी अब आपके शरीरों में, आत्मा में और कानून में 3 प्रकार से माता पिता है। तो सब सुनो ध्यान से, माता पिता आपके चाहे बायोलॉजिकल है, शारीरिक है, या सास ससुर हैं, वो आदर के योग्य हैं, उनका पूरा आदर किया करें, उनका हर कहना माना करें। ये आदर नहीं है जी हाँ जी, जी हाँ जी, ये सिर्फ कहने में है, पर जब तक उनकी कही बातों को आप मानते नहीं हैं, तब तक वो आदर पूरा नहीं है। ज्यादातर आज के टाइम पे जो यंग बच्चे हैं, यूथ जो हैं, वो अनसक्सेसफुल हैं, वो असफल है अपने जीवन में। इसीलिए असफल है, उनके जीवन पे श्राप इसीलिए है क्योंकि उन्होंने शुरू से ही लेकर और अब तक अपने माँ बाप का आदर नहीं किया। छोटी मोटी नौकरियां लग गए, शादी ब्याह करा लिए, आगे बाल बच्चे भी हो गए, पर वो वाली शांति उनके जीवन में नहीं है, वो वाला ठहराव उनके जीवन में नहीं है जो वो चाहते थे। क्यों? क्योंकि जब मौका था तब उन्होंने अपने माँ बाप का वो आदर नहीं किया जो करना बनता था। आज से पहले जो हो गया है सब माफ है, पर आज आपको साफ शब्दों में ये बोल दिया गया, बता दिया गया है कि माँ बाप का आदर करो तो करो। कोई भी बात है, कैसी भी बात है, अपने माँ बाप का आज से पूरा आदर करें, पूरा मान करें, पूरा सत्कार उनको दें, उनकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है उनको मिलनी चाहिए। किस किस को समझ आ रहा है? ज्यादातर आज के जमाने में चलने वाले जो लोग हैं वो इसको बहुत कूल मानते हैं, इसको बहुत अच्छी बात मानते हैं,
मैंने देखा है अपनी आंखों से। वो माँ बाप के आगे बोलना, माँ बाप से बहस करना, माँ बाप को डरा के रखना, इसको बहुत हाई स्टैंडर्ड वाली बात मानते हैं, कूल बात मानते हैं, बहुत अच्छी बात मानते हैं, बहुत बड़प्पन वाली बात मानते हैं। पर ये मूर्खता है, ये एक मूर्खता है। सुन लो, ये मूर्खता है, ये उनका निरादर है, ये उनकी बेइज्जती करना है, ये उनको जीते जी मारना है। अगर आपकी वजह से आपके माँ बाप तंग हैं, परेशान हैं, अगर आपकी वजह से आपके माँ बाप रो रहे हैं, तरस रहे हैं, परेशानियां झेल रहे हैं, तो आपका जीना ही सही नहीं है। सुन रहे हैं कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। ये परमेश्वर ने कहा है कि अपने मां बाप का आदर करो तो करो। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का ये वचन मानता है और अपने मां बाप का, अपने माता पिता का आदर करता है, उसके विषय में लिखा है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। कह रहे जो कुछ तुम करोगे, जहां कहीं भी होगे, तुम वहीं पे फलवंत और आशीषित होते चले जाओगे। जो आप अपने मां बाप का निरादर कर देते हैं, एक मिनट में गुस्सा, एक मिनट में खुश, आज के टाइम पे सब जवान बच्चे और सब लोग ऐसे ही हैं। जो आप अपने माँ बाप का निरादर करते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बेइज्जतियां करते हैं, उसको आप अगले दिन भूल जाते हैं। होता है नहीं आता? बोलो, हाथ उठा के बोलो, सब ऐसे ही हैं। होता है कि नहीं? माँ बाप भी प्यार की वजह से उसको भूल जाते हैं कुछ दिनों में। होता है नहीं? पर ये सुन लो, परमेश्वर नहीं भूलता, वो हिसाब लेता है, फिर वो हिसाब चुकाना पड़ता है। आप भूल जाओगे, माँ बाप अच्छे भले हैं, प्यार करते हैं, वो भी भूल जाएंगे, चलो कोई नहीं, साढ़े ही बच्चे हैं। वो तो अपने आप को दोष देते हैं, भी पता नहीं हमने क्या बुरे कर्म किए थे कि हमको ये देखना पड़ रहा है। वो तो अपनी गलतियां ढूंढने लगते हैं, इतना प्यार आप लोगों से करते हैं। वो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, वो नहीं भूलता, वो देखता है, लिख रहा है। इसलिए लिखा है, वो हर एक के कामों के अनुसार बदला देता है। क्यों नहीं है बच्चे आशीषित? क्यों नहीं कर रहे तरक्की? इसीलिए नहीं है। परमेश्वर के लोग को तो गवर्नमेंट जॉब्स में होना चाहिए, ऑफिसर्स होने चाहिए, फॉरेन कंट्री में सेटल होने चाहिए, बड़े बड़े बिजनेस होने चाहिए। बट वाई? आपको पता ही नहीं आपकी आशीष क्यों, कैसे, कहां रुकी? यहां रुकी कि जो परमेश्वर ने आपके ऊपर मां बाप ठहराए, आपने उनका आदर नहीं किया। कितनी बातें उनके अंदर परमेश्वर ने आपको बोली, पर आपने उनका आदर नहीं किया, उनको परेशान रखा है, परेशान करते हैं। इसलिए आपकी जो आशीषें हैं वो ब्लॉक्ड हैं, इसलिए आप अपने जीवन के अंदर तरक्की नहीं कर पाए हैं। वचनगर अगर आदर मान करेंगे तो जो धरती पर, जिस देश में यहोवा तुमको रखे, वहां तुम्हारे दिन बहुत होंगे। इसका मतलब है जो कहीं, जहां कहीं, जैसा कुछ आप चाहेंगे वो सब यहोवा परमेश्वर आपको देगा, अगर मां बाप का आदर करना जान गए हैं तो। सुन लिया? तो आज ये वचन सुनने से पहले अगर ये अधर्म किसी से हुआ, ये पाप किसी से हुआ और अपने मां बाप का आदर वो नहीं करा, तो कोई बात नहीं। आज परमेश्वर के भवन में बैठे बैठे परमेश्वर से माफी मांग के जाना, उससे क्षमा मांग के जाना, और आज से ही अपने माँ बाप का पूरा आदर किए करना, आज से ही उनकी पूरी इज्जत करना, आज से उनका हर कहना मानना, और देखो कल से ही तरक्की के दिन शुरू हो जाएंगे। सुन लिए? ध्यान से सुनो, नए नियम में आओ, कुलूसियों 3 अध्याय 18 वचन। अब ध्यान से सुने,
कोलूसियों 3 अध्याय 18वां वचन पढ़ेंगे जी, ध्यान से सुनेंगे सब। हाँ। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। अब ध्यान से सुनो। आपको पता है वचन के अनुसार एक पत्नी का सिर कौन है? पत्नी का हेड कौन है? उसका हस्बैंड, उसका पति। और पति का हेड, पति का सिर प्रभु यीशु को कहा गया है, और वो प्रभु यीशु सारे परिवार का सिर है। अब यहां इसलिए लिखा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। ये बात जरूरी है, ये बात मानने वाली है। वचन कह रहा है कि ये बात प्रभु में उचित बात है, ये अपराइट है, ये सही है, ये अच्छा है, और ये तुम्हारे लिए भला है कि तुम अपने अपने पतियों के अधीन रहो। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा अगर तुम्हारे पति तुमको कुछ गलत कह रहे हैं तो वो भी करो, अगर पति कुछ बुरा कह रहे हैं तो वो भी मान लो, पर अगर पति कोई सही बात कहे, उस सही बात को मानने में कोई शर्म ना मानो, वो सही काम करने में कोई शर्म ना करो, छोटा मत समझो, अपने आप को ये करते हुए भला समझो। कि वचन कहता है, हे पत्नियों, अपने पतियों के अधीन रहो। अधीनता क्या है? किसी के अंडर रहना, किसी को अपने से ऊपर मानना, किसी को अपने से बड़ा मानना। और ये जो बातें झलकती हैं रोजाना जीवन में, कदम कदम पे, उठते बैठते, चलते फिरते, आते जाते, घर के काम, भर के काम, बड़ी सारी बातें हैं। अगर समझाने लगे विद इन अ लिस्ट तो एक संडे नहीं, 2 संडे नहीं, 10-12 संडे निकल जाएंगे। तो आप आसानी से समझ लो कि कहां पे पत्नियां अपने पतियों का निरादर करती हैं। आप आसानी से समझ लो कि कहां पे पत्नियां पति के अधीन नहीं है। अधीनता का मतलब स्पष्ट और साफ है, किसी को अपने से बड़ा मानना, अपने से ऊपर जानना और उनके अनुसार जीवन जीना। सुन लिया? पत्नियां आजकल के जमाने के अनुसार क्या होता है, जो वुमेन है, जो लड़कियां हैं, वो बाहर की बातों से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। बाहर के लोगों की बातों का असर उन पे जल्दी पड़ता है कि उसका पति तो ऐसे करता है, मेरा पति क्या करता है, उसका पति तो वहां लेके जाता है, मेरा पति तो घर के बाहर नहीं लेके जाता है, उसका पति तो इतना कमा रहा है, उसका पति उसको वो सब लेके दे रहा है, अच्छा पहन रही है, अच्छा खा रही है, घूम रही है गड्डी में, नड्डी बन गए। सुन रहे कि नहीं? और बाहर जो दिखा वो घर में मनवाना है। जिस फिर घर में क्या होता है जी, अब जो बाहर देखा वो आपके घर में हो ना हो वो जरूरी तो नहीं। जो किसी और के घर में हो रहा है वो सब आपके घर में होए ना होए जरूरी नहीं है। अब हमारी बहनें औरों की बातों में भी बड़ी जल्द आ जाती हैं, औरों की बातें जल्दी मान लेती हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? बाहर से कोई कुछ कह दे आपके पति के बारे में, वो सही है, पर जो पति का सच है, अगर वो पता भी है, वो झूठ बन जाता है। अधीनता जो है वो सिर्फ घर के कामों के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं पूरे चाल चलन की बात हो रही है कि आपका जो हस्बैंड है वो आपका हेड है, हेड, सिर है, सिर।
अपने हस्बैंड को नीवा मत करो, अपने पति को नीचा मत करो। सुन रहे हैं आप लोग? उनके अधीन रहो, उनकी इज्जत करो, उनके रेस्पेक्ट करो, उनकी बात सुनो, मानो, और वो जितने काबिल हैं और जो कुछ आपके लिए कर रहे हैं उसके लिए परमेश्वर का और उनका हमेशा धन्यवाद दी रहो। आपने बात हमेशा सुनी है कि औरत घर को बनाती है, तबाह भी कर देती है। अब बनाना है या तबाह करना है, ये किसके हाथ में है? आपका पति जितना मर्जी गलत है, जितना मर्जी बुरा है, स्पष्ट बात सुन लो, कभी भी अपने पति की कोई भी बात किसी और के साथ जाके मत करना, मत खोलना। कभी भी उनकी बुराई किसी और के आगे जाके ना करना और ना ही सुनना। सुन रहे हो? ये अधीनता है। कभी भी अपने पति की ना तुम बुराई करना किसी के आगे जाके, और अगर कोई करे तो सुनना भी नहीं है। ये है अधीनता। ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोग सुख शांति की प्रेयरें कराने आते हैं, मैं प्रेयर्स करके थक गए हूं, पर जो इलाज है, जो नट टाइट करना जरूरी है, वो लोग वो कर नहीं रहे। आज टाइट करो इसको। बाइबल कह रही है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है अपने अपने पति के अधीन हो जाओ। तो बस हो जाओ। सुन लिए कि नहीं? जो तुमको लग रहा है कि नहीं वो उचित काम नहीं कर रहे, वो उचित बात नहीं बोल रहा है, सही बात नहीं कर रहा है, गलत बात नहीं कर रहा है, वो जो कर रहा है करो। अगर गलत बात तुमको नहीं माननी है वो ठीक है, बुरी बात उनकी नहीं माननी है वो ठीक है, ना मानो, पर लड़ाई तो ना करो, झगड़ा तो ना करो, कलेश तो ना पाओ। इज्जत से कह दो जी ये प्रभु में उचित वाली बात नहीं है, तो मैं नहीं मानूंगी, क्षमा चाहते हैं जी। ये अधीनता है। सब बातों का तौर तरीका होता है। अड़ना खड़ना और लड़ना क्रिश्चियन लेडीज का काम नहीं है, मसीही बहनों का काम नहीं है। वो घर बनाने के लिए, घर संवारने के लिए, घर को आत्मिक रीति से बढ़ाने के लिए है। कौन कौन मेरी बहनें इस बात को मानेंगी जी? आज से सुन लिए? बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। ये बात मैंने अपने घर से सीखी है। जो मेरी मदर है, आपको पता है हमारी ब्लेसिंग्स का जो कारण है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मदर है, मेरी माँ है। क्यों? उन्होंने ना कोई गलत बात कभी हमको सिखाई, ना कोई गलत काम ऐसा किया कि हम उनको बोल पाए भी हाँ जी ये गलत है जी, नो। और अगर उनके, मेरे फादर और उनके हस्बैंड की मैं बात करूं, वो खुद बताते हैं, और जितना मुझे उस कम उम्र के समय में बातें जो याद है, उस समय की बातें जो याद है, कितने सारे लोग जो थे, जो मेरे फादर का स्ट्रगलिंग टाइम था, संघर्ष का समय था, उस वक्त स्पेशली मेरी मदर के पास आके, मेरी माँ के पास आके मेरे पिता की बुराई करते थे, मेरे पिता की नाम धराई करते थे, और वो पूरी कोशिश करते थे कि ये इसको कोसे, ये इसको टोके, पूरी कोशिश करते थे कि ये इसको छोड़े। पर मेरी मदर के मुंह से एक ही बात निकलती थी कि मेरा हस्बैंड है, मैं अपने आप देख लूंगी, कैसे हैं क्या है, मेरा हस्बैंड है, मुझे किसी का सुझाव नहीं चाहिए। हम हंस के समा काटे, रो के समा काटे, हमें किसी का सुझाव नहीं चाहिए।
ना पति की बुराई करनी है और ना सुननी। और आज उनके हस्बैंड मेरे फादर को मिलना चाहते हैं वो सारे लोग, पर उनके पास टाइम नहीं है कि उनका फोन भी आंसर करें। आज ऐसा ऊंचा उनको परमेश्वर ने उठा दिया है। ना पति की बुराई करो ना सुनो, जो है घर में है परमेश्वर ठीक करेगा, वचन मानो सब ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब सुन लो इधर 19th वर्स में 19 वचन, हे पतियों अपनी अपनी, ये 2 बार क्यों लिखा है पता है? कह रहा है हे पतियों अपनी, दोबारा कह रहा है अपनी, यानी कि अपनी वाली, अपनी घर वाली वाइफ, अपनी पत्नी से प्रेम करो। सुन रहे हैं जी? पति कौन कौन है यहां पे? हस्बैंड्स, मैरिड लोग हाथ उठाओ जी। तुम भी मैरिड हो, क्या कर रहे बैठे हो? कमल जी तुसी भी हूं तो न्याणा होने वाला हो गया। सब हाथ उठाओ पति सारे। क्या कह रहा है सुनो, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से, तो यानी कि अपनी पत्नी से प्रेम करना है, अपनी पत्नी से प्यार करना है। ये तो समझ आ गया होगा, इसको एक्सप्लेन तो नहीं करना पड़ेगा, इसको समझाने की लोड़ तो नहीं हैगी। देख लो हैं, ऐसी कंप्लेंट मेरे पास आती है, देखो मैं तो कह रहा हूं ऐसी कंप्लेंट ना आने देना। पति सारे ध्यान से सुनो, कह रहे हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, तो यानी कि अपनी पत्नी से प्रेम रखो। दोबारा रिपीट, अब आगे सुनो क्यों कह रहे और उनसे कठोरता ना करो। ये बहुत जरूरी बात है हस्बैंड्स के लिए, हमारे भाइयों के लिए, पतियों के लिए। कह रहा है अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, प्रेम करो, पर उनसे कठोरता नहीं करनी है। बाइबल में लिखा है एक औरत जो है वो कोमल पात्र है। सुन रहे हैं? एक औरत जो है वो कोमल है, वो थोड़े डेलिकेट है, वो सेंसिटिव है, वो ऊंचा ऊंचा बोल लेती हैं, पर उनकी क्षमता है नहीं है। आप बुलवाओ मत। वो चिखे चिंगाड़े मार लेती हैं, उनकी क्षमता है नहीं है, मत बुलवाओ। वो कलेश कर लेती हैं, करना चाहती नहीं है, मत करवाओ। रोल पूरा है। मान लिया हस्बैंड को परमेश्वर ने एक पत्नी का सिर ठहराया है, पर परिवार को बना के रखने में पति का रोल पूरा है। 50 इधर 50 इधर, 50-50% हिस्सा है। इसलिए क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन कि अपनी अपनी पत्नियों से प्यार करो। प्यार से क्या नहीं होता, प्यार से क्या नहीं हो सकता वो बता दो। प्यार से सब हो जाता है। और आगे कह रहे हैं उनसे कठोरता मत करो। भाई लोग बाहर मेहनत करते हैं, बाहर के उनके बहुत झगड़े होते हैं, बाहर का उनका संघर्ष बहुत है, बाहर की वजह से, अपने कामों की वजह से उनकी चिंताएं, उनकी परेशानियां बहुत है, एक नहीं अनेक है, मान लिया। पर जो पत्नियां हैं उनके ऊपर आपकी स्ट्रेस ना दिखे, उनके ऊपर आपका एग्रेशन ना नजर आए, आपका एंगर रेज ना नजर आए, आपका जो स्वभाव है उनके साथ कोमल होए। आपका जो स्वभाव है, बिहेवियर है, घर में, घर के बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कहीं भी है, उनके प्रति आपका प्रेम और आपका नम्र स्वभाव, कोमल स्वभाव नजर आए। जो पति अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम करता है, जो पति अपनी पत्नी के साथ कोमल स्वभाव रखता है, परमेश्वर उसके कामों को बनाता है और बनाता ही चला जाता है। अगर परमेश्वर वचन में बहनों को, औरतों को कोमल पात्र कह रहा है और हम उसको अगर कोमल मान रहे हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं और उनसे एक स्वभाव अपना कोमल दिखा रहे हैं, तो परमेश्वर की ब्लेसिंग हमको मिलती है।
और आपको पता है लड़ाइयां छोटी बातों से ही शुरू होती हैं, छोटी बड़ी छोटी, कोई बहुत बड़ी नहीं होती बातें। नमक ज्यादा डल गया, इससे भी कने बड़े बड़े क्लेश हो जाते हैं, इससे बहुत बड़े बड़े। नमक नून मिर्च मसाले की लड़ाई तो सबके घर में है ही है, मैंने बड़ा सुना है, समझ रहे कि नहीं। और पतियों को आदत हो जाती है रोब रखने की, रोब दिखाने की। वो रोब जो है वो सब बातों के लिए नहीं है। जब कोई घर में आया हुआ है, स्पेशल मेहमान आ गया जी, कोई रिश्तेदार आ गया, उनके आगे तो पतियों का स्वभाव दूसरा ही हो जाता है, महाराजों वाला हो जाता है, राजों वाला हो जाता है। अगर तुम राज हो तो वो भी रानी है, ये भी नहीं भूलना। तुम महाराज हो तो वो भी तो महारानी है, ये भी नहीं भूलना। सिर ठहराया परमेश्वर ने, पर ये भी कहा है कि उनसे प्रेम करना है और उनके ऊपर कठोरता ना झाड़ो, प्यार करो। पत्नियां प्यार करने के लिए है, प्यार से रखने के लिए है, कोमल स्वभाव के लिए है, कठोरता के लिए नहीं है। वो आपका गुस्सा डिजर्व नहीं करती हैं, वो आपका गुस्सा देखने, आपका रोब सहन करने अपना घर छोड़ के नहीं आई थी कुछ सालों पहले। वो आई थी प्यार के लिए, वो आई थी कोमल स्वभाव के लिए, और इसको अपने अंदर से कभी ना निकालो। बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं घरों में, पर जहां प्यार है वो बड़ी बड़ी बातें चूर हो जाती हैं। वहां पे बड़ी बड़ी समस्याएं आती है परिवारों में, पर जहां प्यार होता है, कोमलता होती है, वो बड़ी बड़ी समस्याएं कब चली जाती हैं पता नहीं चलता है। तो पतियों का भी रोल है कि वो अपनी पत्नियों से प्यार करें और उनके साथ जो स्वभाव है वो कोमल रखे। अगर पत्नियों के लिए ये विश्लेषण है कि वो ना उनकी बुराई करे, अपने हस्बैंड अपने पति की ना वो बुराई करे ना बुराई सुने, तो पतियों के लिए भी ये बात लागू है। पत्नी की ना बुराई कहीं बार करो ना ही सुनो। आपकी जो वाइफ है उसकी रिस्पेक्ट बाहर कैसे होनी है वो घर से ही पता चल जाना है। आपकी पत्नी की इज्जत और उससे प्यार आपके खुद के माँ बाप, आपके खुद के भाई बहन, आपके खुद के रिश्तेदार कैसी और कितनी करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उनके साथ प्रेम से रह रहे हैं, आप उनके लिए कोमल स्वभाव रखते हैं, सॉफ्ट नेचर रखते हैं, तो बाहर भी उनको वैसा ही मिलने वाला है और ये तय है। तो पत्नियां भी ध्यान दे, पति भी ध्यान दे, ये वचन मानो, घरों का सारा कलेश मिट जाना है जी। कह रहे हे बालकों, 20 वचन बच्चों की बात है। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। मैंने शुरुआत इसीलिए वचन से जो की, वो माँ बाप के प्रति इज्जत की जो बात है उससे करी। बच्चों को बड़ा ही ध्यान देना है कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता की हर आज्ञा का पालन करें, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अब प्रभु को कहां प्रसन्न कैसे करना है वो ये सीख लो। आपके जीवन से परमेश्वर खुश हो, आपको ऐसा जीवन जीना है, उसकी शुरुआत आपके घर से हो जाती है। वो ऐसे ही होती है। अगर बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करें तो फिर परमेश्वर उनसे खुश है, प्रसन्न है। अगर कहीं जाने से माँ बाप रोक रहे हैं तो रुक जाओ। उस समय आपको लगेगा ये तो बेफालतू परेशान करते हैं, कुछ समय बाद पता चलेगा अच्छा हुआ उनकी बात मानी। सुन रहे हैं कि नहीं? माँ बाप के शब्दों में बड़ी ताकत है, बड़ी सामर्थ्य है। माँ बाप की बात मानोगे तो सुरक्षित जीवन पाओगे, नहीं मानोगे तो सुरक्षित नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं है। जहां बैठने को बोला है वहीं बैठो, जहां खड़ने को बोला है वहीं खड़ो, जो करने को कह रहे हैं वही करो, जहां जाने को बोल रहे हैं वहीं जाओ, जहां जाने को मना कर रहे हैं वहां नहीं जाना। सुन लिया कि नहीं?
तो घर बनाने में पत्नियों का भी रोल है, पतियों का भी रोल है, बच्चों का भी पूरा रोल है। अरे जो बच्चे अपने माँ बाप का आदर करते हैं, उनके माँ बाप बुजुर्ग कभी होते ही नहीं है, वो जवान रहते हैं, उनकी आयु बहुत लंबी होती है। और इसलिए परमेश्वर उन बच्चों को भी तरक्की देता है और बहुत लंबी आयु देता है। लास्ट वर्स लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो। अब ये किस विषय में कह रहे हैं? हे बच्चे वालों, यानी कि जिनके बाल बच्चे हैं वो सुन लो। इतने हैं, इतने हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, उससे भी बड़े हैं, सब सुनो। एक है, दो है, चार है, पांच है, सब सुनो। कह रहे हैं अपने बालकों को तंग ना करो। अब कोई सोचे हम तो अपने बच्चों को तंग ही नहीं करते हैं जी, ये क्या बात है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, मैं बता देता हूं आपको। जो बच्चे होते हैं, चाहे वो कम उम्र में है अभी, या जवानी में है, या जवानी की उम्र क्रॉस कर गए हैं, जब तक उनकी उम्र 35-36 तक ना हो जाए वो जवान है। और उनकी जो समझ है उसके अनुसार आपको समझाने वाली बात का ध्यान रखना। कई माँ बाप को मैंने देखा है, वो अपने बच्चों को कभी अपॉइंटमेंट पे ले आए, कभी चर्च में ले आए, हाँ जी साड़ी गल नहीं सुनता जी, ये इदा करता जी, ये उदा करता है जी। ये सब मैंने अक्सर सुना है। वो बहुत परेशान है अपने बच्चों से। पर बड़ी बात क्या है, वो एक ही बात, माँ बाप एक ही बात 24 घंटे में 48 बार बोलते हैं। हफ्ते के 7 दिन में मल्टीप्लाई कर लो कितनी बार हो गया। एक महीने में उसको गुणानुवाद कर दो कितना हो गया। अगर आप अपने बच्चों को कोई बात बता रहे हैं, कोई बात सिखा रहे हैं, उनको टाइम दो उसके बारे में सोचने के लिए। अब मेरी बात सुनो, अब मैं बार बार बोली जाऊं उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। अब बच्चे को एक बार बोल दिया ना उठ जा, तो फिर देखो वो अभी उठा है नहीं, अगर नहीं उठा तो बोलो जाके, थोड़ी देर तो रुको। ऐसे ही बड़ी सारी छोटी बड़ी बातें घर के अंदर होती है। माँ बाप बोलते रहते हैं, समझाते रहते हैं, समझाओ और कुछ दिन रुको। जो जवान बच्चे हैं उनका दिमाग आपके जैसा काम नहीं करता है, उनको सोचने के लिए टाइम चाहिए कि मेरे माँ बाप जो कह रहे हैं वो मेरे लिए कैसे कैसे सही है, और अगर मैं वो बात ना मानूं तो कैसे कैसे बुरा है। वो सोचने के लिए आप उनको अगर टाइम नहीं देंगे तो आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, बच्चे चिड़चिड़े होने लग जाते हैं। सुन रहे हैं, बच्चे क्रोध करने वाले हो जाते हैं, बच्चे आगे बोलने वाले, बहस करने वाले बन जाते हैं, बच्चे ढीठ बन चले जाते हैं। फिर जब बच्चे सुन नहीं रहे होते हैं, फिर प्रार्थना के लिए आप लोग ही बोलते हैं। बच्चों को अपनी आज्ञाएं दो, उनको बोलो, जो चाहते हो बोलो, करना उनका फर्ज है, उनका कर्तव्य है, पर उनको रिस ना दिलाओ, उनको उस बात के लिए तंग ना कर दो, पीछे ना लग जाओ उनके। गिव देम सम टाइम, उनको कुछ समय दो। आज बोले 2-3 दिन रुको, प्रार्थना करो उनके लिए, परमेश्वर उनको सिखाएगा, वो सीखेंगे। इतनी बात समझ आ गई बच्चे वालों? सारे सुन लो। अब एक और बात की ओर ध्यान दे। आपके जो बच्चे हैं वो गलतियां करेंगे, वो गुनाह करेंगे, वो बड़ी बड़ी गलतियां भी कर सकते हैं, पर रहेंगे आप ही के बच्चे। सुन रहे हैं? बोलो हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। बच्चे आपके हैं, आपके ही रहने हैं, गलत हैं तो भी, अच्छे हैं तो भी। अब आगे के लिए वो गलत ही रहे वो आपके हाथ में, अच्छे ही रहे वो आपके हाथ में। कैसे? अगर बच्चा कुछ गलत करता है, बच्चा कोई गलती करता है, उसको समझाना आपका काम है, पर उसको श्राप कभी नहीं देना, उनको कोसना नहीं है। क्यों? आपके शब्दों में ताकत डाली है परमेश्वर।
मैंने देखा है बच्चे कुछ छोटी गलती कर देते हैं, बड़ी गलती कर देते हैं, उनको माँ बाप गालियां भी देते हैं। वो सही बात नहीं है, गालियां देते हैं उनको गलत अपशब्द भी बोलते हैं, उनको श्राप लगाते हैं, तेरा कुछ नहीं बनना, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू ऐसा ही रहेगा, तेनू कोई नहीं पूछेगा, तू रोएगा, एक दिन याद करी मेरी गल्लां, तू रोएगा। बच्चे तो फिर और गलतियां करते ही जाते हैं, कुछ उसके श्राप, कुछ आपके बोले हुए श्राप उनके जीवन के अंदर लगे हुए नजर आएंगे आपको ही आने वाले समय में। मेरी माँ ने कभी मेरे को पागल भी नहीं बोला आज तक, मानोगे आप? पागल होता है ना, एक वेरी मच नॉर्मल वर्ड है, बड़ा ही आम सा शब्द है, सुन रहे हैं? बड़ा ही आम शब्द है, इसके अंदर गया कुछ भी नहीं है। पागल भी नहीं बोला मेरी माँ ने कभी। सोचो जरा, ये बातें मैं कैसे बता पा रहा हूं, क्योंकि ये मेरे घर में लागू सारी बातें हैं और ये हम सबको यही सिखाते हैं आपको। मेरी माँ ने कभी पागल नहीं बोला, गालियों की तो बात ही दूर की है, कोई अपशब्द की तो बात ही दूर की है। गलतियां तो की हैं हमने स्कूल कॉलेज में, पढ़ाई लिखाई में, कभी अच्छे नंबर आ गए, कभी अच्छे नंबर नहीं आए, कभी अच्छी पोजीशन आ गई, नहीं आई, यहां तक कि मैं स्कॉलर्स में भी रहा हूं, अपनी स्कूलिंग में भी, कॉलेज में भी फर्स्ट डिवीजन स्कॉलर्स में रहा हूं। कभी बचपने में कुछ ऐसा कर दिया या घर में कुछ गलत बोल दिया, कह दिया, बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पर कभी अपशब्द नहीं बोला मेरी मदर ने, कभी मेरे पिता मेरे माता ने श्राप नहीं दिए मुझे, क्योंकि वो ये वचन को मानते हैं। अपने बच्चों को प्यार से समझाना शुरू करो। डांट सकते हो, ना माने मार सकते हो, पर शुरुआत उससे नहीं करनी है। पहला पढ़ाव वो कभी नहीं लेना। प्यार से समझाओ, टाइम दो, प्रार्थना करो उनके लिए, फिर से थोड़ा क्रोध करके समझाओ, पर टाइम देना जरूरी है उनको, और प्रार्थना माँ बाप की उनके लिए जरूरी है। बच्चे कई बार अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं कि मुझे यही वाली पढ़ाई करनी है, मुझे यही वाली नौकरी करनी है, मुझे यही वाला काम करना है। कैसी भी बात हो सकती है, कोई भी उनके जीवन का निर्णय हो सकता है जो आपको पता है ये होना चाहिए, पर वो नहीं कर रहे। उनको फोर्स करना बंद कर दो, उन पे दबाव डालना ही बंद कर दो। अगर प्यार कर लिया, समझा लिया, सब कर लिया, आपका प्यार, आपकी समझाना, आपका गुस्सा करना तो काम करेगा अगर आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये नोट कर लो बात। माँ बाप हर दिन अपने बच्चों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया करे तो उनकी प्यार से भी सारी बात मानने वाले वो बन जाएंगे, गुस्से को भी वो लोग सहन करने वाले बन जाएंगे। अगर किसी बात में वो अड़ते हैं, मार के भी देख लिया, अड़े हुए हैं, बंद कर दो, ना बोलो, ना समझाओ, ना प्यार से ना गुस्से से, प्रार्थना करो, बस। ये मसीही तौर तरीके हैं परिवार को चलाने के लिए। ऐसे पत्नियां पति के साथ रहे, पति पत्नियों के साथ रहे, बच्चे माँ बाप के साथ रहे, माँ बाप बच्चे के साथ रहे। और इस प्रकार अगर आप लोग ये वचन के अनुसार अपने परिवारों को चलाना शुरू करेंगे तो खुशहाल परिवार पाएंगे, खुशहाल परिवार। किस किस को समझ आ गया ये? बोलो हालेलुया। तो मैं चाहता हूं जो रायपुरा चर्च के लोग हैं वो अपने परिवारों में गुड एग्जाम्पल बन जाएं। आमीन। आइए आखिरी वचन पढ़ेंगे। तो शांति समझ आ गई कैसे बनेगी जी? शांति ऐसे बनेगी, ये जो बातें बताई हैं मैंने सारी मानो, घर में शांति शांति रहेगी। अब बात करेंगे आशीष की। नेक्स्ट लगाओ बाइबल वर्स ब्लेसिंग। ध्यान से सुनो। घरों में आज के टाइम पे बरकत नहीं है, धन की आशीष नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, घर में एक नहीं दो दो नौकरियों पे जा रहे हैं, एक नहीं तीन तीन चार चार काम काज है, पर घर के अंदर धन नहीं है, घर के अंदर बरकत नहीं है, घर में कमी घटियां बहुत है, कर्जों में है, गरीबी में है। उसका भी एक कारण है जो आज मैं आपको बता रहा हूं। पहला कारण तो वो आपस की जो सुख शांति नहीं थी वो था।
अब अगर आप लोग आपस में समझ बूझ वचन वाली रख के सुख शांति साथ रहोगे तो घर के अंदर तंगी नहीं आएगी। अब इधर देखो, इफिसियों 3 अध्याय 14 वचन कह रहा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। परमेश्वर आपको भी जानता है और आपके परिवारों को भी जानता है। यहां लिखने वाला पौलुस कह रहा है मैं उस परमेश्वर के आगे घुटने टेकता हूं जो इस स्वर्ग में पृथ्वी में हर एक घराने का नाम रखता है और नाम जानता है। परमेश्वर ने ही आपको ये परिवार बना के दिया है। ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये कोई मैजिकल रिएक्शन नहीं है। परमेश्वर ने ये भी, जैसे हमको पहले से चुने, उसने ये चुने कि आपका भाई कौन होएगा, आपकी बहन कौन होएगी जो जन्म लेगी आपके साथ आपके परिवार में, आपका पति कौन होएगा, आपकी पत्नी कौन होगी, आपके मां बाप तो पहले से ठहराए हुए हैं। कह रहा पौलुस, ये बड़े प्रकाशन की बात है। वो परमेश्वर ने ही स्वर्ग और पृथ्वी पर रहने वाले हर एक घराने का नाम रखा है, वो सभी को जानता है। आपको इसीलिए मैं सिखा रहा हूं कि आपको अपने परिवार को वचन के अनुसार डील करने की जरूरत है। वचन के अनुसार परिवार को चलने चलाने की जरूरत है। अब ही सुन लो, बोलो हालेलुया। क्योंकि उसने ही परिवार दिया है, उसने ही घर और घराना दिया है। अरे उसने बनाया आपको परिवार, उसने दिया आपको घर परिवार। ये सब परमेश्वर की योजना है। उसकी योजना की रिस्पेक्ट करो, अरे उसकी योजना का आदर करो। ये योजना के तहत हो रहा है सारा कुछ, इसलिए परिवारों में सुख शांति से रहो। जिस परिवार में सुख शांति नहीं है उनके बड़े बड़े बिजनेस ठप हो जाते हैं। सुन रहे हैं आप? जिस परिवार में सुख शांति नहीं है वो अमीरी से गरीबी में चले जाते हैं। चाहे घर का कोई काम बिजनेस है या नहीं है, नौकरियां जॉब है या नहीं है, जगह जमीन जायदाद है या नहीं है, जहां पे शांति है, जिस परिवार में शांति है वो सबसे धनी परिवार है। अगर आप लोग चाहते हो कि सब कुछ होए, अच्छी नौकरियां, अच्छे काम, बिजनेस होए, घर के अंदर धन कमाइयां और धन कमाइयां बढ़ती हुई होए, कोई कर्जा नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई रुकावट नहीं, अच्छा घर, अच्छा सब कुछ, तो शांति बना के रखो। जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं उस घर के अंदर से कभी भी पैसे की तंगी खत्म नहीं होती। कोई खड़ा होके बता दे। अपने घर में देख लो, घर के बाहर देख लो, जिस घर में कलेश होता है उस घर में गरीबी आती है और गरीबी रह जाती है। अगर चाहते हो घर के अंदर धन की आशीषें आए, अगर चाहते हो घर के अंदर सब कुछ होए, बरकत होए, तो आज से कलेश को मिटा देना है, बाहर कर दो। घर के बाहर सब अशांति की बातें, घर में सुख शांति बना के रखो, सब अपने आप बन जाएगा, सब कुछ बनेगा। देख लेना मेरी ये बात, 3 महीने ही देख लेना, बस 3 महीने में, आज की फैमिली ब्लेसिंग मीटिंग के बाद, ये वचन मानने के 3 महीने बाद नई गाड़ियों में आओगे। पार्किंग एक और किला लेना पड़ जाएगा मेरे को रेंट पे। पर मैं चाहता हूं आप लोग ऐसे धनी आशीषित बनेंगे, पर बनेंगे तब जब अपने परिवारों में वचन के अनुसार रहोगे, वचन के अनुसार चलोगे, सुख शांति बना के रखोगे। तो कौन आज से सुख शांति रखेगा अपने घरों में? बोलो हालेलुया। जो मैंने तौर तरीके वचन के बताए हैं वो मानने से घर में आज से सुख शांति रहेगी, और सुख शांति को बना के रखना आपका काम है। और देखो फिर आपके घरों में धन की आशीषें ठहरना शुरू करेंगी। बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु महाराजा की। आइए वचन पढ़ो, प्रेरितों में 10 अध्याय 1 वचन कह रहा है, कैसरिया में
कुर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। कह रहे कसरिया नामक जगह में कुर्नेलियस नाम का एक बंदा था और वो अपनी पलटन का सूबेदार था। लिखा है वह भक्त था। क्या था? सुना सबने? वह भक्त था। किसका भक्त था? बोलो मुझे। प्रभु यीशु जी का। कह रहे वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। भाइयों मेरी बात सुनो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। बहनों मेरी बात सुनो, परमेश्वर आपको, आपके परिवारों को बहुत ऊंचा उठाना चाहता है। ये मनुष्य जो कुर्नेलियस है, ये परमेश्वर का भक्त था और लिखा है वो अपने परिवार समेत, अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। अपने घर को आत्मिक बनाओ, स्पिरिचुअल बनाओ, घरों में सुख शांति रहे, घरों में प्रार्थना का सिस्टम होए, आराधना का कोई सिस्टम होए, परिवारों के दिन बटे हो फास्टिंग के, नाइट प्रेयर के। आपके अंदर डर होना चाहिए और आपको अपने परिवार को भी परमेश्वर का डर मानने वाला बना देना चाहिए अभी से। अब हो सकता है कोई यहां बैठा है, उसकी वाइफ यहां नहीं है, वाइफ यहां बैठे उसका हस्बैंड यहां नहीं है, या माँ बाप यहां बैठे उनके बच्चे यहां नहीं है, हो सकता है पूरा परिवार है। अगर पूरा परिवार है, सुनो, आपका जो घर है वो अंदर भी और बाहर भी आत्मिक होना चाहिए। आपके घर के अंदर सुख शांति और प्रेम रहे और परिवार प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। हर रोज सारा परिवार मिलके बैठे, पारिवारिक प्रार्थना करे, फैमिली प्रेयर करे। अरे कहां रह जाएगी गरीबी, पता भी नहीं चलेगा। अगर पूरा परिवार मसीह में नहीं है, चर्च में नहीं आता है, अगर 2 ही जन आते हैं, अगर 2 ही जन अपने अंदर परमेश्वर का वचन दिखाएंगे तो बाकी परिवार भी आ जाएगा। क्योंकि वो बोलेंगे अरे जब से चर्च गए ये शांति से रहते हैं, ये हमारे साथ तो लड़ते नहीं है, हमने उकसा के देख लिया फिर भी इनमें शांति है, इनमें जो चर्च में सिखाई जाती हैं वो बातें हैं वो पूरी हो रही हैं इनके अंदर। वो देखेंगे कि ये सारा कुछ छोड़ के हर रोज अपनी भक्ति में, प्रार्थना में रहते हैं। आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, आपकी प्रार्थना के जीवन पे डिपेंड करता है कि जो जन आपके घर से चर्च में नहीं आते हैं वो आगे आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आप अपने जीवन में वचन को पूरा करके उनको दिखाएंगे, शांति से रहने वाले, पवित्र जीवन जीने वाले, प्रार्थना करने वाले बन के दिखाओगे, तो ये हफ्ता पूरा है, 7 दिन में ही परिवार सारा चेंज हो जाएगा। अगले संडे ही आ जाएंगे आपके साथ यहां पे। कई बार हम जो चर्च में आते हैं ना, हमारे जीवन में वो वचन ना दिखने की वजह से अगर हमारा परिवार चर्च आना भी चाह रहा है, वो डिसीजन चेंज कर लेते हैं कि हम नहीं जाते चर्च में जी। और आपको पता है कितने घरों में लड़ाइयां होती है, उनके फोन प्रेट और पे आते हैं, उनके पति फोन करते तुसी क्या सिखा के भेजते हैं जी। अब बताओ हम क्या करें? हम तो कह के भेज रहे सुख शांति रखो जी, घर में जाके लड़ाइयां कर रही हैं तुम्हारी पत्नियां, हमारी तो गलती नहीं है, हम तो कह देते हैं पहले। और ऐसे बहाने हैं ना चर्च आने वालों के पास। और उसकी पत्नी कह रही है कि जन का फोन है, शाम को ही आ गया, संडे शाम को आ, तुसी की करके भेजे जी, ये तो लड़ रहे आंदे मेरे नाल। उससे पूछा जी तू क्यों लड़ रही है भाई? कह रही तुसी क्या ऐसे भी दारू नहीं पीनी चाहिए, हुणे पी के आया था, पड़ांगा तारिया मैं हुणे। मैं कहा ऐसे नहीं हमने कहा। वो फिर उसको पूछा भी, हाँ भाई तू क्यों ड्रिंक करता है? ये तो बात तेरी गलत है ना भाई। वो कह रहा है जी मैंने तंग कर दिया, अब बोलो क्या बोले। तो ये मैटर ऐसे नहीं सेट होते हैं, ये प्यार से सेट होते हैं, इसलिए बोला प्यार से करो हैंडल। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, वचन आपके जीवन में दिखता है, वचन आपके जीवन में पूरा हो रहा है, तो जो परिवार के लोग हैं वो अपने आप ही चर्च में आने लग जाएंगे, देख लेना।
अगर आपकी प्रार्थना दृढ़ है, आप रोज प्रार्थना का जीवन जीते हैं, तो अपने आप आपका परिवार चर्च आने लग जाएगा, आप देख लेना। क्योंकि यहां लिखा है कि वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। आपके अंदर डर और भय होना चाहिए। अगर आप पूरा परिवार चर्च आते हो, परमेश्वर का धन्यवाद दो, क्योंकि ये सब के जीवन में नहीं हो रहा है। अगर आप आ रहे हैं तो सारा परिवार आगे और शांति को और धन की आशीष को पा सकता है। सारा परिवार हर संडे ऐसे ही चर्च आया करे। अगर आज ही परिवार समेत आए हो, आज ही अपनी पत्नी अपने पति के साथ आए हो, आज ही अपने माँ बाप के साथ आए हो, आज पहली बार आए हो, ऐसे ही हर संडे आओ। क्योंकि यहाँ लिखा है वो कुरनेलियुस परमेश्वर का भक्त था। और हमारी भक्ति है ही क्या? हमारी भक्ति यही है, हर संडे चर्च में आके परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना, वचन और हर रोज अपने घर में प्रार्थना। अगर आप परिवार सहित परमेश्वर को जानिए, परिवार सहित चर्च में आते हैं, तो आप ऐसे ही अपना जीवन जिए। हर संडे यहाँ पे चर्च में आया करें, परिवारों समेत आया करें, और हर रोज अपने घर के अंदर सब परिवार मिल करके प्रार्थना में बैठा करें। अपने आप ही आगे शांति भी रहेगी और अपने आप ही आपके घर की कमी घटियां पूरी होगी और अपने आप ही धन की आशीषें बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि ये परमेश्वर करेगा। लिखा हुआ है, कह रहा है कि वो यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। यहूदी लोगों को अगर वो दान दे पा रहा है, अगर उसके पास है वो तो ही दे पा रहा है, इसका मतलब वो धनी था, पैसे वाला बंदा था कुरनेलियुस। क्यों? क्योंकि वो अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था, वो प्रार्थना करने वाले थे। तो जो परिवार हर संडे चर्च आएंगे, जो हर रोज प्रार्थना करेंगे, वो धनी हो जाएंगे, ये याद रखना। कह रहा है और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। कह रहा है उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है। एक दिन वो प्रार्थना कर रहे थे बैठ के, उसको प्रार्थना में क्लियर, कह रहा स्पष्ट, बहुत क्लियर, बहुत साफ साफ एक स्वर्गदूत दिखा। यानी कि अगर एक परिवार बंधनों में है, बदरूहों में जकड़ा है, बीमारी में है, पैसे की तंगी में है, अगर वो प्रार्थना में रहेंगे तो परमेश्वर अपने आप काम करेगा। वो अपने दूतों को तुम्हारे घरों में भेजेगा कि घर परिवार का सुधार, बदलाव, उद्धार होता चला जाए। कह रहा उसने स्पष्ट देखा और स्वर्गदूत उसके पास अंदर आके बोलता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उस स्वर्गदूत ने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। स्वर्गदूत ने उसको आगे बताया कि जो तू प्रार्थनाएं करता है, परिवार समेत परमेश्वर से डरता है, तेरी वो प्रार्थनाएं और जो तेरे दान भेंट हैं वो परमेश्वर तक अब पहुंच गए हैं। तो पहुंचाओ, हर संडे चर्च आओ और हर रोज अपने घरों में प्रार्थना करो, प्रार्थना करो और बीज भी बो। क्योंकि कुरनेलियुस परमेश्वर से डरता था, प्रार्थना करने वाला था, दान देने वाला था। स्वर्गदूत ने आके बोला कि ये जो तू प्रार्थनाएं करता है और ये तो जो तू दान देता है, ये परमेश्वर तक अब पहुंच गया। तो धन की आशीष के लिए ये दो काम करो। आज से घरों में सुख शांति से रहो और सारा परिवार मिलके परमेश्वर का डर मानो, परमेश्वर का भय मानो। सारा परिवार मिलके हर रोज प्रार्थना में बैठा करो। फैमिली प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे घर के अंदर जब धन की आशीष नहीं थी, हमको जब पता चला, परमेश्वर ने एक दिन मुझे सीक्रेट बताया। सारी फैमिली मेरी बैठ के, मेरे मम्मी डैडी सिस्टर प्रार्थना कर रहे थे बाहर, मैं अंदर बैठ गया प्रार्थना में। मैं कहा मैं अलग करूंगा, तुम छोटी करते हो। तो मैं प्रार्थना में बैठा। उस रात जब मैं सोया, परमेश्वर ने मुझे वार्निंग दी, बोला कि तू अपनी प्रार्थना करता है अच्छी बात है, अलग कर, पर अगर चाहता है घर के अंदर धन की आशीष आए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग आए, तो सुन ले, पारिवारिक प्रार्थना भी किया करो। उसके बाद जब भी पारिवारिक प्रार्थना हुई मैं बैठा, जब भी फैमिली प्रेयर हुई हम बैठे और करते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? क्योंकि उस टाइम मेरी सिस्टर इंडिया में ही थी और वो इतना जरूरी टाइम था प्रार्थना का, परिवार का इकट्ठा होना, प्रार्थना करना। सुनो,
कई पारिवारिक काम आप लोग के इसलिए रुके हैं क्योंकि परिवार इकट्ठे प्रार्थना नहीं करता है, एक साथ चर्च नहीं आ रहा है। ये बड़ी बात है जरूरी। कुछ काम पारिवारिक प्रार्थना से बनते हैं और परमेश्वर इसलिए आपको कह रहा है आप पारिवारिक प्रार्थना करो, बड़े बड़े काम बन जाएंगे, एक दूसरे के काम बनते देखेंगे आप परिवार में। फैमिली प्रेयर का टाइम रखो रोज। वो दिनों में मेरी सिस्टर जो है ग्रेजुएशन करके आई थी और उन दिनों में हम प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से कि मेरी सिस्टर की एक मन में इच्छा थी कि वो फॉरेन जाए। वो कहती थी मैं फॉरेन जाऊंगी, उसके मन में इच्छा थी। वो तब यहाँ सेवा में भी थी, वो कहती थी मैं वहाँ से सेवा करूंगी और वहाँ सेवा करूंगी, और वो कर रही है, आप लोग देख सकते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में भी प्रचार करती है, वहाँ पे भी वो वर्शिप में है, चर्च में, और वहाँ से वो मिनिस्ट्री के लिए भी सब कुछ कर रही है। आप लोग देखते हैं हर बड़ी मीटिंग में उसका मैसेज आप लोग को सुनाया जाता है। वो टाइम ऐसा था कि हम सोच रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जाना आसान बात नहीं है। करोड़ों लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, चाहे स्टडी वीज़ा, फलाना वीज़ा, टमकाना वीज़ा। हमको ये था कि पता नहीं होएगा या नहीं होएगा। हमने चिंता को नहीं देखा, चिंता साइड में करी। हम जब मेरे को ये विजन आया था, मेरे को परमेश्वर ने जब ये कहा था, उन दिनों में बात चल रही थी। बात हम पारिवारिक प्रार्थना कर रहे थे, एक दिन 2 दिन पारिवारिक प्रार्थना करी। मैंने बोला प्रेयर तो कर ही रहे हैं, लगाओ भाई फाइल। आप मानेंगे ये उस कंपनी की गवाही, अभी तक वो अपने लोगों को हमारा नाम लेके बताते हैं कि वो क्रिश्चियन लोग आए थे, वो पास्टर लोग आए थे और उन्हीं के साथ हमने ऐसा होता देखा। ये कभी नहीं हुआ, अभी तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि यहां से फाइल लॉग हो रही और दूसरी साइड वीजा निकल के आ गया था। ये चमत्कार हमारे जीवन में परमेश्वर ने उन दिनों में किया। विद इन मिनट्स, ये सोचो 21-22 जून को हमने पारिवारिक प्रार्थना शुरू करी, 24 जून को फाइल लगाई, 25 की सुबह वीजा, 28 को वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए थे। विद इन अ वीक। पारिवारिक प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। आप लोग आज से नाइट में सारा परिवार इकट्ठे हो जाया करो। 2 जन है चर्च आने वाले, 3 4 सब बैठ के प्रार्थना शुरू करो। घर के काम बनने लग जाएंगे, आपके एक दूसरे के काम बनने लग जाएंगे, बड़े बड़े काम बनने लग जाएंगे। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, जहां 2 या 3 जन उसके नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां प्रभु यीशु हाजिर हो जाता है। तो हर रोज जब परिवार में प्रार्थना करें, जब हर रोज यीशु मसीह आएगा तो सब कुछ करके जाएगा। तो बुलाओ यीशु मसीह को, आज से फैमिली प्रेयर शुरू कर दो, आज से पारिवारिक प्रार्थना शुरू कर दो। तो अगर आप चाहते हैं फैमिली ब्लेसिंग आपको मिले, सुख शांति, आज से खुद बना के रखो और देखो धन की आशीषें आने लग जाए। आमीन।